दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दोस्तों जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी मानसिकता के साथ देख लीजिए, क्योंकि आपका डर हमेशा खत्म होगा मनोविज्ञान में, यानी साइकोलॉजी में। बाल विकास का हर हमेशा के लिए आपको डर खत्म हो जाएगा। बस आप मेरे साथ 20 से 25 मिनट साथ दीजिएगा। रेगुलर तरीके से हम वीडियो अपलोड करेंगे, रेगुलर तरीके से हम इस साइकोलॉजी को यानी पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल सरल लगेगा। हम इसका वस्तुनिष्ठ भी लगाएंगे, पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज मैं बात कर देता हूँ यानी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अभी हाल मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो रीट चल रहा है आपका, सीटेट चल रहा है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम 15 दिन में यानी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सीटेट स्पेशल वाले जरूर ध्यान दें, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक साइकी और लोगस। जो साइकी और लोगस शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्द है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। और सोल को क्या आत्मा कहते हैं। और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, और लोगस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान, यानी यह अध्ययन होता है। इस प्रकार उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई तो मनोविज्ञान को क्या बोला गया? आत्मा का विज्ञान बोला गया। क्लियर है? अब आत्मा का विज्ञान किन ने बोला, कहाँ के लोगों ने बोला और किन लोगों ने विरोध किया? कहते हैं जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो कई लोग काम को स्टार्ट करते हैं और कई लोग काम छोड़ देते हैं दूसरे की बातों को सुनकर। तो आत्मा का विज्ञान किन ने बोला? हमारा क्वेश्चन ये है। इस प्रकार 16वीं सदी में, कौन सी सदी में? 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना गया या माना गया। 16वीं सदी तक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया, जिसके प्रमुख समर्थक थे। अब आत्मा के विज्ञान को बोलने वाले जो मनोवैज्ञानिकों के नाम है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात व डेकार्ते। कई जगह आपके डेकार्ते, ये डेकार्ते को डेकार्ते ही मिलेंगे। तो आत्मा का विज्ञान कौन ने बोला? ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है यही। आप आत्मा का विज्ञान बोलने वाले वैज्ञानिकों के नाम है आपका अरस्तु, प्लेटो, सुकरात व डेकार्ते। क्लियर है? यही याद रखना आपको। किंतु 16वीं सदी के अंत में इटली के निवासी पंपोनोजी व G.S. रोज ने इसका क्या किया? विरोध किया। किसने विरोध कर दिया आपके? तो इटली के निवासी पंपोनोलॉजी और पेस्टालोजी और G.S. रोज ने इसका विरोध किया। अब आत्मा का जो विज्ञान बोला, आपका क्वेश्चन आ जाता है कहाँ के वैज्ञानिक थे? आत्मा का विज्ञान बोलने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? आपके यूनान के वैज्ञानिक थे। क्लियर है? ठीक है ना। अब आत्मा के विज्ञान का विरोध करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो इटली के वैज्ञानिक थे। अब इटली के वैज्ञानिकों के नाम क्या है? तो पंपोनोलॉजी, पेस्टोलॉजी व G.S. रोज। इसने क्या किया? आत्मा के विज्ञान का विरोध किया। अब क्वेश्चन ये आता भैया उन्होंने विरोध क्यों किया? तो विरोध इसलिए किया कि आत्मा का न रूप होता, न आत्मा का वजन होता, न आत्मा को कोई देख सकता है। तो उन्होंने बोल दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। अब आत्मा का विज्ञान नहीं है तो आत्मा का विज्ञान क्या है? तो उन लोगों ने विरोध किया। हम बताएंगे कि आत्मा का विज्ञान क्या है। तो विरोध कहाँ के लोगों ने किया? इटली के लोगों ने किया। और आत्मा का विज्ञान को कौन ने बोला? तो ये याद रखना, यूनान के लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला। और बोलने वाले कौन है आपके? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। नाम सुना होगा दोस्तों, अरस्तु, अरिस्टोटल, उन्होंने बुक, ठीक है ना, उनको अरिस्टोटल भी कहा जाता है। सुकरात का नाम भी सुना आपने, प्लेटो के नाम भी सुना, जिन्हें बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहे गए आपके। तो विरोध करने वाले कहाँ के थे? आपके इटली के। अब क्यों विरोध किया? मैंने भी हाल बताया, न आत्मा का रूप होता है, न आत्मा को कोई देख सकता है, न आत्मा का वजन होता है। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो कुछ लोगों ने बोला भैया आप ही बता दो काय का विज्ञान है। तो 17वीं सदी में इसको मन का विज्ञान बोला। अब मन का विज्ञान कहाँ के वैज्ञानिकों ने बोला? ध्यान देना, ये इटली के वैज्ञानिकों ने बोला कि मन का विज्ञान है, मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान है। किन्होंने बोला? ये इटली के वैज्ञानिकों ने। और कौन समर्थक थे? वो G.S. रोज, पंपोनोलॉजी, पेस्टोलॉजी, बर्कले, हक्सले आदि थे। इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान मन में मस्तिष्क का विज्ञान है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान कौन ने बोला आपका? तो कौन ने बोला? इटली के वैज्ञानिकों ने बोला। क्लियर है ना। किंतु 18वीं सदी के अंत में, यानी यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया आपका, 17वीं सदी के अंत में जर्मनी के निवासी विलियम वुंड टिश्नर ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। 17वीं सदी के अंत में, यानी एक सदी तक ये बात बोल रहे हैं मनोविज्ञान क्या है? मन में मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन मस्तिष्क का विज्ञान है।
पर यानी जर्मनी के लोगों ने क्या कर दिया, इसको विरोध कर दिया। और जर्मनी के लोग कौन थे वैज्ञानिक, तो विलियम वुंट वेट टिश्नर। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, देखो ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कौन ने बोला, इटली के वैज्ञानिकों ने। और कहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया, यहाँ पर जर्मनी के लोगों ने। तो जर्मनी के लोगों ने ये बोला कि भैया मन और मस्तिष्क का तो अध्ययन ही नहीं किया जा सकता, और आप कैसी बात कर रहे हो कि मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सकता। मन में तो आप, दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है, मन की है। मैंने सोच लिया ठीक है ना, ताजमहल के बारे में तो दिमाग में तुरंत ताजमहल आ गया। अब ताजमहल तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग सकता है, पर मन में आ गया ताजमहल। मैंने सोच लिया कैटरीना कैफ के बारे में, तुरंत क्या कैटरीना कैफ आ गई दिमाग में। क्लियर है ना। तो क्या होता है कि ये मन और मस्तिष्क का तो अध्ययन ही नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क तो, हमारा दिमाग तो ऐसा रहता, कहते हैं 60,000 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आती है हमारे दिमाग में, एक ही दिन में 60,000 विचार आते हैं। तो मस्तिष्क का क्या अध्ययन कर सकते हैं कि? तो मस्तिष्क का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने बोल दिया, विरोध कर दिया, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। क्लियर है। और मन मस्तिष्क का विज्ञान कहाँ के लोगों ने बोला था, इटली के वैज्ञानिक ने। और इटली के वैज्ञानिक किस विज्ञान का विरोध किया था, आत्मा के विज्ञान का विरोध किया था। आत्मा का विज्ञान कौन ने बोला था, सोच लो आप, ठीक है ना, ऐसा ही आता है आपका। आत्मा का विज्ञान कौन ने बोला था, यूनान के वैज्ञानिकों ने। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान का विरोध कहाँ के लोगों ने कर दिया, यानी जर्मनी के लोग कौन थे, विलियम वुंट वेट टिश्नर ने विरोध कर दिया। मनोविज्ञान क्या नहीं है, मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं किया जा सकता। मन विज्ञान नहीं, इसका विरोध किया गया, ठीक है ना। उन्होंने क्यों बोला गया कि इसका यानी अध्ययन ही नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने। फिर इसके बाद में आया आपका चेतना का विज्ञान। फिर इसके बाद क्या आया, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 18वीं सदी के अंत में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, जिनके प्रमुख समर्थक विलियम वुंट वेट टिश्नर, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, चार्ल्स वुड, विलियम वुंट आदि थे। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोल दिया, चेतना का विज्ञान बोला। अब चेतना का विज्ञान कहाँ के लोगों ने बोला आपका, ये भी ध्यान रखना आप। तो वही थे आपके, कहाँ के थे, जिसने किसका विरोध किया था, मन का विज्ञान का विरोध किया था, तो जर्मनी के लोगों ने। किंतु 19वीं सदी के अंत में अमेरिका, चेतना का विज्ञान इसलिए बोला है कि जब मन का जब अध्ययन किया जाता है तो 3 प्रकार की चेतना होती है। हम पढ़ेंगे उधर, दूसरा टॉपिक है 3 प्रकार की चेतना। चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है। मन की 3 अवस्थाएं अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। चेतन जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये चेतन अवस्था होती है। अर्धचेतन अवस्था होती है, जैसे शराबी आपने देखा होगा, ठीक है ना, जैसे कुछ रुपए भूल जाता है, वो कोई कुछ बोल देता है तो सुबह भूल जाता है, वो अर्धचेतन मन है। और अवचेतन मन, हमारी सारी दमित इच्छाएं, जो हमारी पूरी इच्छाएं नहीं हुई, वो किस में चलती है, आपकी अवचेतन मन में चलती है। अवचेतन मन क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, आप कहते हैं ठीक है ना, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश कैटरीना कैफ से मेरी शादी हो जाए, ठीक है ना। तो अवचेतन मन में काम इच्छाएं जो होती है, वो किस में चलती है, आपकी अवचेतन मन में चलती है। अगर 3 प्रकार के मन की बात होती तो हम मान लेते हैं मनोविज्ञान काय का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो ये मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। तो ये कौन ने बोल दिया, 19वीं सदी में अमेरिका के प्रसिद्ध निवासी विलियम मैकडूगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर लिख दिया है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना एक मूर्खतापूर्ण शब्द होगा। विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर क्या बोला कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना क्या होगा, एक मूर्खतापूर्ण शब्द होगा। क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि चेतना मैंने 3 प्रकार की बताई, अगर 3 प्रकार की चेतना होती तो हम मान लेते मनोविज्ञान काय का विज्ञान है, आपका चेतना का विज्ञान है। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर यानी मैकडूगल ने क्या बोल दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है। फिर इसके बाद में मनोविज्ञान आया आपका व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान कौन ने बोला, आपका ये क्वेश्चन आया था। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में 1912 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन ब्राड्स वाटसन, शॉर्ट में याद रखना, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, जिसका समर्थन लगभग समस्त आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किया। जिसका समर्थन कौन ने किया, सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया। तो मैं कई स्टूडेंट से पूछता हूं और स्टूडेंट भी जानते हैं, आज मनोविज्ञान काय का विज्ञान है, किसका विज्ञान है, क्वेश्चन आ जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या, व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार का विज्ञान कैसे, दोस्तों, हम जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। हम मनोविज्ञान के द्वारा बाल विकास को पढ़ेंगे, और बाल विकास आधारित किस पर है, यानी बालकों पर आधारित है। तो हम बालकों के मन का अध्ययन नहीं कर सकते, बालकों की आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते, उनके मन मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कर सकते, उनकी चेतना का अध्ययन नहीं कर सकते,
पर बालकों का व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। आज जो हमारी शिक्षा है वो पहले कई बार क्वेश्चन आता था, आज की शिक्षा कौन सी शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा क्वेश्चन जाता है आपका, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना कौन सी शिक्षा है आज की शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन हम कर सकते हैं, जिस तरह कक्षा में बालक यानी उसकी पढ़ने की गतिविधि कैसी है, कम पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है या मीडियम है, तो पता चल जाता है। तो इस तरीके से क्या हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। उसकी आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते, मन मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कर सकते, चेतना का अध्ययन नहीं कर सकते, पर क्या अध्ययन कर सकते हैं, उसका व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। और ये वाटसन ने क्या बोल दिया, एक परिभाषा वाटसन की सुन लो आप मुझे एक बालक दे दीजिए, आप चाहे तो मैं उसको आतंकवादी बना दूं, आप बोले तो मैं उसको साइंटिस्ट बना दूं, आप जैसा चाहो मैं उसको वैसा बना दूं। ये परिभाषा किसकी है, आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ठोक देना वाटसन की परिभाषा। क्लियर है ना। अब वाटसन मनोविज्ञान की और परिभाषाएं भी है, मैं आपको बता देता हूं वाटसन के अनुसार। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, शुद्ध सकारात्मक विज्ञान। ये कौन ने बोला, वाटसन ने बोला कि व्यक्ति के या बालक के व्यवहार का अध्ययन कर लो तो मनोविज्ञान का अध्ययन हो जाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा हो गई, वाटसन के अनुसार। ध्यान रखियो, ठीक है। वाटसन महोदय बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्या बोल दिया कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। ध्यान रखना, मैकडूगल क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। यानी आचरण से ही क्या बनता है, व्यवहार बनता है। तो मनोविज्ञान क्या है, आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान। कौन ने बोल दिया ये आपका, तो मैकडूगल के अनुसार। अब क्रो एंड क्रो, अब दो बार आ गए आपका, ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो। तो ये क्रो एंड क्रो है, ये हस्बैंड और वाइफ है। नहीं तो आप सोचे कौआ एंड कौआ, क्रो यानी कौआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी क्रो यानी हस्बैंड और क्रो यानी उनकी पत्नी। तो इन्होंने क्या बोल दिया, अब ध्यान देना थोड़ा, मैं ट्रिक लगा रहा हूं उसमें। मनोविज्ञान मानव व्यवहार में मानव संबंधों का अध्ययन है। तो ऐसे ध्यान रखना, क्रो क्रो मानव व्यवहार मानव संबंधों, ठीक है ना, मानव दो बार मानव व्यवहार, दो बार मानव संबंधों। तो मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। क्लियर है, दो बार ध्यान लगाना इसमें। फिर आपके कॉलसनिक, कॉलसनिक क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। कॉलसनिक क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर है। अब एक और परिभाषा स्किनर, इसको ध्यान रखना। स्किन का मतलब होता है त्वचा, और त्वचा हम महसूस करते हैं त्वचा में ठंडा गर्म, ये तो मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। यानी कोई चीज ठंडी होगी तो मैं ऐसे करूंगा स्किन को, ठंडी है ये चीज, तो बोले मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। ये मनोविज्ञान की क्या है, ये कुछ परिभाषाएं थी। मनोविज्ञान की क्या थी, कुछ परिभाषाएं थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही है। क्लियर है आपका। अब ये तो मैंने मनोविज्ञान के बारे में आपको थोड़ा बताया, ठीक है। मनोविज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी सदी से स्टार्ट हुआ। मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हर हमेशा यहाँ से आपका क्वेश्चन हर हमेशा ही आता है आपका। क्लियर है आपका। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास, ठीक है ना। अब मैं रेगुलर आपको यहाँ रेगुलर में आपको इतना पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं 15 से 20 दिन में आपको पूरा तरीके से मनोविज्ञान का यानी इतना करा दूंगा जितना आपके क्या आता है, पेपरों में आता है। क्लियर है। सीटेट हुआ, रीट हुआ, तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास, ठीक है ना। तो कल हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास। तो अभी हम शुरुआत की हमने, ठीक है ना। और अगर आपका साथ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं दिल से और आत्मा से आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, लगे रहना, डटे रहना। आपका यानी सीटेट हुआ, चाहे रीट हुआ, चाहे एमपी टेट, चाहे संविदा हुआ, आप मेरे साथ लगे रहे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, पूरी 100% एनर्जी लगा दूंगा। कई तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको ये 10 से 20 मिनट आपको रेगुलर मेरा साथ देना है। बाल विकास हुआ हो, चाहे हिंदी हुआ, आपका पूरे सब्जेक्ट में आपको यानी ऐसे करा दूंगा, आप भी बोलोगे सर मजे आ गए। अब मजे कब आएंगे, अब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसका टेस्ट भी लूंगा आपको, तो मैं रेगुलर तरीके से वीडियो डालता रहूंगा, आप रेगुलर तरीके से पढ़ते रहे। क्योंकि कहते हैं दोस्त, खाली समय में बैठना बहुत बुरी बात है। खाली समय हमारा ऐसा नहीं कटता है, ठीक है ना। हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें एक वर्चस्व स्थापित करना, अपना खुद का नाम रखना है। तो दोस्तों, बस यही बोलूंगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।